आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद मुबशर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम हाइड्रोजन पर चलने वाली भारत की पहली ट्रेन को कल झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। हुकूमत तरक्की और कौमी सलामती को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म वजीर दिफा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत अब तक लगभग 3.5 लाख यात्री पवित्र गुफा में दे चुके हैं हाजिरी। और श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा 18 जुलाई से होगा मुनक़िद। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। वजीर आजम जिंद में 14,700 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपए, जबकि जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई एक का इफ्तिताह भी करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने आलमी जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात के दरमियान सलामती के उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए करीबी इलाकाई इश्तिराक की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों को अपने मफादात के लिए एक साथ मिलकर काम करने और फैसला कुन कार्रवाई करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक मुल्कों के कौमी सलामती के सरबराहों की 5वीं मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया को तनाज़ात और जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और सलामती के मुख्तलिफ खतरात भी दरपेश हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि एक ऐसे भारत की तामीर की जाए जहां सरहदें न सिर्फ महफूज हों बल्कि इंतहाई मरबूत भी हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती एक साथ आगे बढ़ें। वो आज नई दिल्ली में BRO टेक सिंपोजियम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जदीद बुनियादी ढांचा किसी भी तरक्की याफ्ता तहजीब की एक अहम पहचान है और जो बुनियादी ढांचा आज तामीर किया जा रहा है वो आने वाले बरसों में मुल्क की तहजीब तैयार करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले किसी भी शहरी को यह महसूस न हो कि वो असल धारे से अलग है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाराणसी में डॉक्टर सुरेश अवस्थी स्मृति न्यास की तरफ से 20वें पुण्य स्मृति दिवस तकरीबात के सिलसिले में AI इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के मौजू पर एक कलीदी खुतबा पेश किया। LG इस मौके पर डॉक्टर अवस्थी को खराज अकीदत अदा करते हुए उन्हें एक ऐसा अजीम स्कॉलर और दानिश्वर करार दिया जिन्होंने समाज में मुस्बत बदलाव लाने और कौम की जड़ें मजबूत करने में पॉलिटिकल साइंस को बरोई कार लाया। उन्होंने कहा, अगरचे मस्नूई जहानत ने जिंदगी के हर एक शोबे में मुस्बत बदलाव लाया है, ताहम एक ज़ी-शऊर समाज को इसका जरूरत के मुताबिक हसासियत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आगाज से कबल नई दिल्ली में आज कांग्रेस की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कुल हिंद कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी और दीगर पार्टी लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के रुकनी पार्लिमान प्रमोद तिवारी ने कहा कि लीडरों ने पार्लियामेंट के आने वाले इजलास में उठाए जाने वाले अहम मामलात पर पार्टी के मौक़िफ़ पर तबादले ख्याल किया। हज 2027 के लिए दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख में अब महज चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अभी तक जम्मू कश्मीर हज कमेटी को सिर्फ 2,700 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि इस साल हज कमेटी के पास लगभग 8,000 हज सीटों का कोटा मौजूद है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे नूरलैन इशरत के साथ बात करते हुए कहा, हज 2027 के लिए एप्लीकेशन का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट मुकर्रर की है। हमें तकरीबन 8,000 के करीब हमारा कोटा इस साल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है। तकरीबन 5,000 करीब कम एप्लीकेशन हैं। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कास्ट हैं जो एस्केलेट हो रही हैं पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जाता है। अगर यहाँ के आज़मीन दिल्ली से जाना चाहिए और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन इंडिया में किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3.5 लाख यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए हैं। इतलात के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे तक मजीद 16,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। एलजी मनोज सिन्हा ने इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा के अहसन इनकाद में शामिल महकमों की सताइश की है। दरियासना आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 5,195 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां जत्था वादी पहुंचा। इनमें 3,450 यात्री पहलगाम जबकि 1,745 यात्री बालतल के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने तरक्याती प्रोजेक्टों को पूरे मियार के साथ तेजी से मुकम्मल करने की जरूरत उजागर करते हुए पुलों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वो आज चाड़ोरा में वाक़ा अपसयारी नाला पर नबार्ड के तहत इंसदादी सैलाब के इकदामात और SASCI डोम के तहत सैलाब से मुतासर होने के बाद बहाली के कामों का जायजा ले रहे थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज एक तकरीब के दौरान 17वें कौमी यूथ पार्लियामेंट मुकाबले में कौमी चैंपियन के बतौर उभरने वाली यूनिवर्सिटी की टीम की इज्जत अफजाई की गई। इस मुकाबले का एहतमाम पार्लिमानी अमूर की मरकजी वजारत ने किया था। इज्जत अफजाई की यह तकरीब यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में इदारे की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मुनक़द हुई, जिसका एहतमाम तालिब इल्मों की बहबूद के शोबे ने किया था। इस मौके पर शोबे के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। वाइस चांसलर ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी कौमी सतह के यूथ लीडरशिप प्रोग्रामों में करने वाले तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क के मुताबिक एकेडमिक क्रेडिट भी दिए जाएंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। श्रीनगर में 18 जुलाई से 26 जुलाई तक चिनार बुक फेस्टिवल का तीसरा शुमारा मुनक़िद हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने इस सिलसिले में आज झीले डल में एक शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बुक फेस्टिवल की अहमियत और इंतजामात के ताल्लुक से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्टर युवराज मलिक ने हमारे नुमाइंदे शेख तजमुल के साथ बात करते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि चिनार बुक फेस्टिवल 18 से 26 जुलाई डल लेक के खूबसूरत किनारे SKICC में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, हमारे बाकी संस्थान और साथ ही साथ सभी लोगों के पार्टिसिपेंट्स एक कम्युनिटी इवेंट के तौर पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और बहुत सारी चिल्ड्रन एक्टिविटीज के साथ एक मेगा बुक फेयर भी देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से ज्यादा पब्लिशर्स हैं और 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉल होगी। सो आने वाले 9 दिन निश्चित रूप से आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का एक सेलिब्रेशन है और कश्मीर अपने आप में एक समृद्ध परंपरा रही है। उस परंपरा को आगे ले जाने का काम चिनार बुक फेस्टिवल ने किया है और निश्चित रूप से पूरी सिटी के लिए, पूरे कश्मीर के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे पास भी अपना एक खुद का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तक का महोत्सव हम लोग यहाँ स्थापित कर पाए। तो जो भी हमारी कश्मीर की संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं, उनको एक मंच देने का काम चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से हमने प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE निसाब के तहत 9वीं जमात में तीसरी जबान को मुतारिफ किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इससे तलबा पर दबाव में इजाफा होगा। अदालत उज़्मा ने तजवीज दी है कि इसे 5वीं या 6वीं जमात में ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि तलबा इससे वाकिफ हो सकें। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने पायदार ज़रई नमू को यकीनी बनाने के लिए मरबूत काश्तकारी तरीक़ेकार अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वो आज नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के 98वें यौम तासीस पर मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती व टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC का तीसरा इजलास दोनों फरीकों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती मुआहिदा FTA, सिक्योरिटी व दिफाई शराकतदारी और मोबिलिटी फ्रेमवर्क इस शराकतदारी को नई जहत देंगे। साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा है कि तेजी से तरक्की पा रही हयातियाती माईशत मुल्क में सेहत और ग़िज़ाई सलामती, वैक्सीन की तैयारी, रोजगार पैदा करने और वोकल फॉर लोकल मुहिम को मजबूत करेगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक बायो इकोनॉमी पावर हाउस के बतौर तामीर करने से मुतल्लिक नक्शे राह को लॉन्च करने की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा कि 21वीं सदी बायोटेक्नोलॉजी की सदी है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।